हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम का आतंकवादी हादसे के बारे में तो आपने देखा और सुना ही है, पर भारत सरकार ने अब इसे विरोध किया है और सबसे पहले 1960 का जो सिंधु जल समझौता है इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो अब ये जो सिंधु जल समझौता निलंबित हुआ है, अब इससे क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तरकार बढ़ जाएगी, चलिए इसे जानते हैं। तो ये जो सिंधु जल समझौता ये 6 नदियों के बीच होता है। सबसे पहले नदी है सिंधु, फिर आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज, अर्थात ये 6 प्रमुख नदियां हैं जिनके मध्य ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ये जो समझौता है, ये समझौते को यदि हम समझना चाहें एक सामान्य भाषा के रूप में, तो ये देखिए कि ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते के मध्यस्थता किसने की थी? तो इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई थी और इस वर्ल्ड बैंक में WABLF के द्वारा हस्ताक्षर किए गए कि समझौता अप्रूव्ड है। इस समझौते को प्रभावी 1 अप्रैल 1960 से किया गया था। ये जो प्रमुख 6 नदियां हैं इसे 2 भागों में बांटा गया था, वेस्टर्न रिवर एंड ईस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियों की बात करें तो ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब आती थी, वहीं पूर्वी नदियों में रावी, व्यास और सतलज आती थी। पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान के खेमे में आई, ये पश्चिमी नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा और 20% मात्र सिंधु, झेलम, चेनाब का भारत के द्वारा होना था। वहीं पर पूर्वी नदियां जो रावी, व्यास और सतलज थी, इसका 80% दल भारत और 20% पाकिस्तान के द्वारा उपयोग किया जाना था। इसमें इस पूरे समझौते को प्रभावी बनाया राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान के द्वारा, और इस पर हस्ताक्षर किया गया भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो 1960 से यह समझौता लगातार चल रहा था, बट बहुत समय से इस पर बात चल रही थी कि इसे चेंज करना चाहिए, पर भारत क्यों चाहता है इसे चेंज करना, और अब तो इस पर अमूमन लगा ही दिया गया कि अब तो चेंज होकर रहेगा। इसके कुछ कारण थे, इसके कारणों को हम जान लेते हैं। इनके कारणों में पहला कारण यही था कि लगातार पाकिस्तान क्या करता था, प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता था, भारत में बार बार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को क्या चाहिए? स्वच्छ जल चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, और क्लीन वाटर बड़ी नदियों से मिलेगा जो सिंधु, झेलम और चेनाब है, जो 80% आज पाकिस्तान के द्वारा उपयोग की जाती हैं। तीसरा प्रमुख कारण था पाकिस्तान के द्वारा जितनी भी भारत की परियोजनाएं बनाई जाती हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं को बार बार बाधाएं डाली जाती हैं, अलग अलग मंचों पर इसका विरोध किया जाता है। यह भी भारत चाहता है कि इसमें अब बदलाव चाहिए ही चाहिए। बदलते हालात हैं, लगातार चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए इस संधि पे फिर से भारत चाहता था कि इस पर पुनरीक्षण किया जाए, पर इस तरह की गतिविधियां जो अभी हुई हैं इसके कारण तो अब भारत सरकार बिल्कुल एक्टिव हो गई और एक बहुत बड़ा कदम अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं में पाकिस्तान लगातार आपत्तियां लगाता है। बहुत सारी परियोजनाएं, चाहे किशन गंगा हो या और भी अन्य परियोजना हो, इस पर जो लगे हुए बाधाएं हैं इनको दूर करना भी भारत प्रमुख रूप से चाहता है, और विश्व पटल पर जो छवि है भारत की वो निर्मित रहना चाहता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण से वाटर मैनेजमेंट आधुनिक और लचीले प्रकृति से होना चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये सिंधु जल समझौता बिल्कुल परफेक्ट था। पर आज की डेट में जब हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख का विकास चाहते हैं तो उस आधार पर यह सिंधु जल समझौता बिल्कुल सटीक सही नहीं होता है। अब बात करते हैं वर्तमान के बारे में कि क्या वर्तमान में इस संधि का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी बात हो रही है कि सिंधु जल समझौते को समाप्त कर दिया जाए। इसका रीजन भी जान लेते हैं। इसका कारण है बंटवारा। ये दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर किया गया है, इसलिए इस समझौते का बहुत महत्व रहा है। दूसरा, जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अर्थात 1965 और 1971 में, तब भी यह समझौते पर कोई भी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ, यह समझौता जारी रहा था। इसके अलावा भारत की उदारता है कि कई बार आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने इस संधि को नहीं तोड़ा था, बट इस बार अति हो गई है। यह नया भारत है, यह झुकेगा नहीं, यह घुसेगा भी और मारेगा भी। इसके अलावा सफल मॉडल है, इतने सालों से 1960 से आज तक दोनों देशों के बीच में यह सफल रहा है, परंतु संशोधन तो होना चाहिए था, पर पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद के कारण अब इसे बदलना नियति से निश्चित हो चुका है। रणनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देश सहयोग करते हैं, कॉपरेशन रखते हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के, चूंकि पाकिस्तानी आवाम के हित में सोचकर काम करता है, पर पाकिस्तान की सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। यह संधि दोनों क्षेत्रों के क्षेत्रीय सहयोग को बताती है कि
समस्याएं हो सकती हैं, परंतु कार्य यदि निरंतर किए जाए, सकारात्मकता की ओर की जाए, तो सही पटल में दिखाई भी देते हैं। तो ये अच्छा काम था। इसके अलावा दोनों देशों की आर्थिक विकास में भी सहायक है, बट पाकिस्तान की गई ये नकारा हरकत से अब इसे बदलना पड़ेगा। इसके अलावा यह संधि इंटरनेशनल वाटर के जो सिद्धांत है, कानून है, उसका भी पालन करती है कि पानी किसी एक का नहीं है, ये सभी के हितों का है। पर पाकिस्तान की ये हरकतें अब इसे बदलने पर हमें मजबूर कर चुकी हैं। अब बात करते हैं, कई बार अब आपने न्यूज में सुना, क्या इंडस वाटर ट्रीटी IWT को समाप्त करना चाहिए? यदि हम इस संधि को समाप्त कर देते, वैसे अभी इसमें रोक लगी है, समाप्त नहीं हुआ है, बट यदि हम इसे समाप्त कर देते कि नहीं अब हमें इसे नहीं मानना है, तब क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले यही होगा कि भैया इस स्थिति को खत्म करने से बहुत सारे गंभीर परिणाम मिलेंगे। इन गंभीर परिणाम में सबसे पहला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति और बढ़ेगी, और इंडस वाटर ट्रीटी के हटने से, चूंकि पानी कहा भी जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण पानी ही होगा, तो हो सकता है ये इंडस वाटर ट्रीटी के समाप्त करते ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति शुरू हो जाए। इसके अलावा जो हमारा क्षेत्र है वो पूरा अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी जो चीन से निकलती है, हो सकता है चीन पर भी, जैसे भारत चाहता है कि अब इस वाटर ट्रीटी में बांध बना दिया जाए, लोगों का कहना है कि भाई बांध बना दो, पाकिस्तान को पानी नहीं दो, पानी की कमी से वो सूख कर मर जाएंगे। पर आप ये भी सोचिए कि ये नदी हमारे देश से नहीं, चाइना से निकलती है। पर हां, इस पर रणनीतिक कदम जरूर उठाना चाहिए, इसकी तो हम मांग करते ही हैं। इसके अलावा भारत की प्रतिष्ठा को भी इसमें कुछ मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर देश भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। भारत जो विकसित होने के लिए बिल्कुल है और रखता है इसका आधार, तो कुछ देश ऐसे होंगे जो विकसित हैं, पर भारत को विकसित की जो कड़ी में स्टांप लगने वाला है, इसमें ठप्पा लगने वाला है, वो इसकी छवि को बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। दोनों देशों की इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैसे भारत कभी पाकिस्तान से बहुत चीजों को इंपोर्ट नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान हमसे बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता है, तो अर्थव्यवस्था तो पाकिस्तान की मूल रूप से खराब होती नजर आएगी। समस्या यहां पर आती है, मानवीय संकट आएगी, पानी की कमी होगी, तो पाकिस्तान की आवाम, जो वहां की सामान्य जनता है, वो इससे प्रभावित होगी। पर इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा IWT जो है वो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण तो है, पर इस तरह से पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद रखा जाता है, बार बार भारत को प्रभावित किया जाता है, और मूल रूप से कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा, कुछ समुदायों के द्वारा ये घटनाएं की जाती है, इन तरह के समुदायों को ही समाप्त करने की बात करनी चाहिए। और यहां से खड़े होकर एक कहूंगा कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घरों में मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पूरे घर में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। जो भी मच्छर मारने की दवाई है उसे हम छिड़कते हैं। ऐसा नहीं करते ना कि आज इस कमरे में किया, कल उस कमरे में किया। तो क्यों ना एक बार पूरी तरीके से हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बलों को एक तरफ से लगाकर छोटे से जम्मू कश्मीर को एक बार पूरे तरीके से क्लीन कर दिया जाए। ना रहेंगे मच्छर, ना होगी समस्या। और यही है आज का अंत, कि समस्या का अंत निकालना है और समस्या का हल हमें जरूर निकालना है, पर समय के साथ, समझ के साथ, और आतंकवाद जैसी जो भयावह समस्या है, इसे अंत करना है, वो भी पूर्णता के साथ। और इसी के साथ आज की इस क्लास का हम अंत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये चल रहा समस्या का है, कारण चल रहा है, इसे आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लास के साथ। जय हिंद।